अगर तुम शादी कर भी लोगे ना तो बाद में पछताओगे जरूर। वो हमारी फैमिली के साथ कोप अप नहीं कर पाएगी। देखो दानी, एक आशिक का चेहरा पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम होता है, स्पेशली एक ऐसे शख्स के लिए जो खुद ये रास्ता तय कर चुका हो। आपने मेरे बाबा के हॉस्पिटल के ड्यूज क्यों पे किए? अब मुझे और मेरी फैमिली को अपने एहसान तले दबाकर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? इतना महंगा गिफ्ट कभी पहले जिंदगी में तुमने देखा नहीं होगा। शायद यही लालच है जो तुम जैसी लड़कियों को किसी भी हद तक गिरने पर मजबूर कर देता है। आपी, आपी दरवाजा खोले। आपी, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोले। आपी, आपी, दानियल भाई आपसे एक बार बात करना चाहते हैं, प्लीज दरवाजा खोले। आपी, 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 आपी दरवाजा खोले। क्या हुआ बेटा? बाबा पता नहीं आपी दरवाजा ही नहीं खोल रही हैं। आपी। अच्छा तुम जाओ अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। मगर बाबा तुम जाओ बेटा, मैं देख लेता हूँ। जाओ, शाबाश, जाओ जाओ। मिद्दत, मिद्दत दरवाजा खोल बेटा। मिद्दत, मिद्दत दरवाजा खोल बेटा। मिद्दत दरवाजा खोल बेटा। क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ? कुछ बताओगी भी? बताओ तो सही, क्या हुआ बेटा? अच्छा चलो, चल के बैठ के बताओ। बैठ के बताओ मुझे। चल आओ, आओ। हेलो। पता है आज बहुत मजा आया। काफी अरसे के बाद मैं आलिया खाला के साथ शॉपिंग गई थी। हमने शॉपिंग की, खाना खाया और सबके सामने मिद्दत की इंसल्ट भी की। तो तुम्हें यह खबर पहुंच गई। यकीनन मिद्दत ने ही बताया होगा। क्यों नहीं, उसके फादर तो तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। जान पहचान बढ़ गई होगी। और वैसे भी मिद्दत जैसी लड़कियां जान पहचान बढ़ाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। शट अप प्रभा, मुझे मिद्दत ने नहीं रमीज ने बताया था। और जब दानियाल मिद्दत से शादी करना चाहता है तो तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम उसे डिग्रेड करो? वो ये डिजर्व करती थी, उसकी क्लास ही यही है। वो अपनी औकात भुलाकर दानी जैसे लड़के के साथ रिश्ता जोड़ना चाह रही है। आलिया खाला और मैंने मिद्दत को उसकी औकात याद दिलाई है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं आज तक तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुम्हारे लिए रुपया, पैसा, स्टेटस इंसान की कीमत से ज्यादा है। मिद्दत ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम और तुम्हारी आलिया खाला समझती हैं। और याद करो वो वक्त when you wanted to marry me, दानियाल was the only one जिसने तुम्हें सपोर्ट किया था, वो भी यूके में बैठे हुए। For God's sake सलमान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो तुम यहाँ पर बैठ के मुझे नसीहतें कर रहे हो। आइंदा मिद्दत जैसी लड़की का स्टैंडर्ड मेरे साथ कंपेयर नहीं करना, और ना ही तुम्हें उसकी जरूरत है कि उसकी तुम वकालत करो। और हाँ, आलिया खाला बिल्कुल ठीक कहती है, मिद्दत जैसी लड़कियां घर से निकलती ही इसलिए हैं कि वो दानी जैसे लड़कों को फंसा सके। ओह, तारिक ने इतनी देर कर दी आज। टाइम कहाँ रह गए हम? So late. तारिक, where were you तारिक? क्या बात है? मैं इतनी
खुश हूँ मैंने आज वो काम कर दिया जो आप नहीं कर पाए। अच्छा, ऐसा क्या काम किया? तारिक, मैंने मिद्दत को उसकी औकात दिखा दी। ओह ग्रेट। अच्छा, आरंट यू हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। यस। शायद अब बात सिलसिला खत्म हो जाए। कैन यू इमेजिन, उसकी औकात वो सोच रही थी कि शादी करके हमारे घर में आएगी। हाउ कैन दैट हैपन तारिक? अच्छा, आपने किया क्या? मैंने आपसे कहा था ना, उनके और हमारे बीच दौलत की वसी खलीज हाइल है। हम कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते बाबा। कहाँ उनकी हैसियत और कहाँ हमारी हैसियत, आप नहीं जानते। आज मिसेस हसन ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की, मुझे इतनी बातें सुनाई, ऐसे ऐसे अल्फाज कहे, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे अल्फाज नहीं सुने। मुझे बोलती है, मुझे कहती है कि अपनी औकात में रहो, नौकर हो नौकर बन के रहो, मालकिन बनने की ख्वाहिश ना करो। मामा आप बताएं, मैंने कब ऐसी ख्वाहिश की? मैंने तो कभी ऐसे नहीं चाहा। मैंने फैसला कर लिया है बाबा, मुझे ना दानियल हसन का साथ नहीं चाहिए। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं अपनी तसलीम बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या समझती हो? मैं इस हकीकत से आगाह नहीं हूं कि दानियाल के माँ बाप इस रिश्ते से राजी नहीं है। मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं। मुझे ये बात खुद दानियाल ने बताई थी, मगर इसके बावजूद भी बेटा मैंने उसे इनकार नहीं किया था, और न ही अभी भी इनकार के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में बेटा तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत और चाह देखी। वो अपने कौल में बहुत सच्चा है बेटा। उसने वादा किया है कि बहुत जल्द अपने माँ बाप को हमारे यहाँ लेके आएगा। तुम्हें उसका एतबार करना चाहिए बेटा। चलो फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए दानियाल से खुद बात कर लूंगा। नहीं बाबा प्लीज, आप दानियल हसन से कोई बात नहीं करेंगे। जरा सोचे, अगर दानियाल अपने माँ बाप को मनाकर हमारे घर ले भी आता है तो क्या गारंटी है कि वो मुझे वो मुकाम देंगे जो एक मनचाही बहू का होता है? नहीं होगा। मुझे इज्जत नहीं देंगे वो। मुझे बार बार मेरी औकात याद दिलाएंगे, मुझे मेरी हैसियत याद दिलाएंगे। मेरी इज्जत नफ्स की तजलील की जाएगी। मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी। बस बेटा मिद्दत, बेटा मैंने वो शादियां भी देखी जहां पूरा ससुराल बड़ी चाहत और मान के साथ बहू को ब्याह के लेके जाता है। सास नंदे सबके वारी जाती है, फिर क्या होता? कहीं चूल्हा फट जाता है, कहीं बेऔलादी का ताना देकर बहू को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कहीं शौहर दूसरी शादी कर लेता है, कहीं शौहर शक की बिना पर औरत को तलाक दे देता है। मेरी जान, मेरा बेटा, ये जिंदगी बड़ी बेएतबार से है बेटा। ये हमें हर बार वो रंग दिखाती है जो हमने कभी देखे नहीं होते। फिर मैं पहले से वो क्यों सोचूं जो अभी तक तुम्हारे साथ पेश नहीं आया? फिर मैं अपने परवरदिगार की ज़ात से पूरी उम्मीद देकर बेटा तुम्हारे अच्छे नसीब के लिए दुआ क्यों ना करूं, और इस बात पे फख्र क्यों ना महसूस करूं कि मुझे अपनी बेटी की तरबियत पे पूरा भरोसा है। जो बेटा पत्थर को भी मोम कर सकती है, जो अपनी खूबियों से सेहरा में भी फूल खिला सकती है बेटा।
मिद्दत, मेरी बात तो सुनो। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। मामा ने आज जो कुछ कहा, मुझे भी बहुत ज्यादा उससे तकलीफ हुई है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मेरी बात बगैर सुने चली गई। कसूर आपका नहीं है, कसूर आपका बिल्कुल भी नहीं है दानियल हसन साहब। कसूर तो मेरा है कि मैं आपकी बात मानकर आपके साथ रेस्टोरेंट चली गई। ठीक कहा मुझे मिसेस हसन ने, मुझे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं जमीन पर खड़े होकर चांद को पाने की तमन्ना करूं। आपने आज मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुझसे इजाजत दी थी, मगर आप शायद ये भूल गए कि जिस तरह इजहार का पानी मोहब्बत के पौधे को सैराब करता है, उसी तरह नफरत की हवा से मोहब्बत का वो पौधा सूख भी जाता है। गलती मेरी है, मेरा ही कसूर है, और मेरा नहीं ख्याल था कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है। मैं क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अपने पेरेंट्स की बात मान ले आप। आपके हक में भी बेहतर है और मेरे हक में भी। चाहे वो मुझे तुमसे जुदा कर दें। आपकी मुझसे मोहब्बत सिर्फ चंद दिन की है, मगर आपसे आपके पेरेंट्स की मोहब्बत कई सालों से। उस लम्हे से जब आप पैदा हुए थे, मैं आप लोगों के दरमियान दीवार नहीं बनना चाहती। दीवार का काम घर की बुनियाद को सहारा देना होता है, दूरियां बढ़ाना नहीं होता। मैं ना सही, कोई और सही, कोई और आपकी जिंदगी में आ जाएगी। जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चॉइसेस मिल जाती हैं, मगर माँ बाप की मोहब्बत की रिप्लेसमेंट कहीं नहीं मिलती। क्यों उसके बहकावे में आ गई? क्यों उनकी बात सुनी? कितनी तजलील, कितनी बेइज्जती। कब से आप मिद्दत को उसकी औकात याद दिलाना चाह रही थी, और आज रेस्टोरेंट पे इतनी आसानी से आपको मौका मिल गया। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? एक अजनबी लड़की के लिए तुम अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो। बेशक मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन मैं तुमसे ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं इस इतवार को तुम्हारा रिश्ता लेके मिद्दत के घर चला जाऊंगा। मुझे पहले अपनी माँ से बात तो करने दो। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं जानता हूं तुम अपने वादे में कितने पक्के और सच्चे हो। रही मिद्दत के जॉब रिजिग्नेशन की, तो वो तो उसे शादी से पहले करना ही था बेटा। मामा, आज तो आप यकीनन बहुत खुश होंगी। कब से आप मिद्दत को उसकी औकात याद दिलाना चाह रही थी, और आज रेस्टोरेंट पे इतनी आसानी से आपको मौका मिल गया। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? एक अजनबी लड़की के लिए तुम अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ी हुई है वो। मामा, अगर वो मुझे बेवकूफ बना रही होती तो वो मुझे कभी ये ना कहती कि मुझे छोड़ो और जहां तुम्हारे माँ बाप बोलते वहां शादी कर लो। मैं इस किस्म की लड़कियों को खूब जानती हूँ, ठीक है? पहले वो अपने मोहब्बत के जाल में फंसाती हैं, फिर मीठी मीठी बातें करके पाकीज़ा बन जाती हैं। इनफ मामा, अब जो भी मैं बात करूंगा सिर्फ पापा से करूंगा। आप मिद्दत से इतनी बदगुमान हो गई हैं कि आपके दिल में उसके लिए कभी भी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा नहीं हो सकता, मगर मेरे दिल में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई है।
पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ। मैं चाहता हूं कि आप और मामा मिद्दत के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं, और वो भी जल्द से जल्द। अच्छा बैठो, बात करते हैं। पापा, मैं आप दोनों को कितने दिनों से कह रहा हूं कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मिद्दत से करूंगा, लेकिन आप शायद इस बात को मजाक समझ रहे हैं। डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी माँ का मूड कुछ ठीक हुआ है और तुम फिर ये बखेड़े लेके बैठ गए हो। जो कुछ उन्होंने और रबिया ने मिद्दत के साथ आज किया है, उस बात से मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया कि मम्मा मेरा उस घर से कभी कोई रिश्ता जुड़ने नहीं देंगी। ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने मिद्दत के साथ? हैरत है पापा, मम्मा ने आपको कुछ नहीं कहा, वरना वो तो इतनी एक्साइटेड थी जैसे कि पूरा रेस्टोरेंट वहीं इकट्ठा कर लेंगी। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं तो अभी अभी आया हूं और सीधा आके यहाँ स्टेडियम बैठ गया हूं। रेस्टोरेंट में इतने सारे लोगों के सामने उन्होंने मिद्दत को बेइज्जत किया है। पापा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मम्मा इतनी पढ़ी लिखी हैं, एक एनजीओ से एसोसिएटेड हैं, फिर भी वही टिपिकल औरतों वाली सोच, स्टेटस, स्टैंडर्ड, क्लास डिफरेंस। हाँ बेटा, ये उनका एक रिएक्शन भी तो हो सकता है ना। पापा, रिएक्शन शो करने का मतलब यह नहीं होता कि जो शख्स रुतबे और दौलत में कम हो उसको आप कहीं भी जलील कर दें। एनीवेज, मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस संडे को आप दोनों मेरा रिश्ता लेकर मिद्दत के घर जाएंगे। पापा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अब वो वक्त आ गया है। बेशक मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन मैं तुमसे ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं इस इतवार को तुम्हारा रिश्ता लेके मिद्दत के घर चला जाऊंगा। मुझे पहले अपनी माँ से बात तो करने दो। अच्छा, तो आप नहीं जाएंगे? मैं ये कब कह रहा हूं बेटा, बट लेट मी टॉक टू योर मदर फर्स्ट प्लीज। पापा, आप क्या चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी शादी ना करूं? एक बात सुन लें, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मिद्दत से ही करूंगा। मेरी जिंदगी में उसके अलावा और किसी की जगह नहीं है। और अगर आप ना माने तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। मैं और मिद्दत कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। और फिर संभालते रहिएगा अपनी शान और शौकत और दौलत को। अरे आपी, आप आज फिर ऑफिस नहीं गई? मैं आज घर ही हूँ। तुम आराम से जाओ, पेपर दे के आओ। आपी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फिर ठीक है। आप बस दुआ करें कि मेरा आज का पेपर बहुत अच्छा हो। खैर से जाओ, खैर से। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ आपी। मैं तो आ गई हूँ, तो जरा मेरे पास भेजिए। ठीक है, एसएमएस करके पूछिए क्या वजह है ना आने की, और हिना को भेज दीजिए मेरे पास।
मिदत 3 दिन से एब्सेंट है। 3 दिन से दानी भी ऑफिस नहीं आ रहा। मिदत का ना आना कोई अहमियत नहीं रखता, मगर दानियाल का यूं हर चीज से कट जाना, ऑफिस ना आना, खाने की टेबल पे मौजूद ना होना, ये सब बातें जाहिर करती हैं कि खतरे का सायरन बज चुका है तारिक हसन। और इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मैं तुमसे ही बात करना चाहता था। बाबा, मैं आपके आगे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपसे किया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाया, बल्कि मिद्दत ने मेरी वजह से अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं जानता हूं तुम अपने वादे में कितने पक्के और सच्चे हो। रही मिद्दत के जॉब रिजिग्नेशन की, तो वो तो उसे शादी से पहले करना ही था बेटा। शादी? क्या मतलब, किसकी शादी? बेटा तुम्हारी और मिद्दत की शादी। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा तारिक हसन साहब का फोन आया था। उन्होंने मिद्दत की रिजाइन कैंसिल कर दिया है और कहा है कि मिद्दत अब हमेशा के लिए उनके ऑफिस और घर का हिस्सा है। मतलब कि पापा मान गए? बेटा ना सिर्फ मान गए, बल्कि आने वाले इतवार को तुम्हारी और मिद्दत की मंगनी है। अरे पापा, ये तो पापा बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। I can't believe it, what a pleasant surprise। आपको पता है, मुझे पता था कि मेरे पापा जरूर मान जाएंगे, मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। बाबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं मिद्दत से मिल सकता हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल मिल सकते हो। जाओ अपने कमरे में मौजूद। बेस्ट ऑफ लक बेटा। तुमने गलत कहा था मिद्दत। मेरे पास ओपन चॉइस नहीं, बल्कि सिर्फ एक चॉइस थी। अगर पापा ना भी मानते तब भी मेरी चॉइस सिर्फ तुम थी। I'm sorry। मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई थी। मुझे आपसे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो भी कुछ बोला, मामा की बातों का रिएक्शन था। वैसे भी मोहब्बत का इजहार लफ्जों से नहीं होता। मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए अमल करना जरूरी है। ऐसे क्या देख रही हो? जो कुछ आप कह रहे वो आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता। सही कह रही हो तुम, क्योंकि ये सारी बातें मुझसे मेरे कजन ने की थी, रमीज ने। ठीक कहते हैं आपके कजन। शायद एक दिन
मैं भी आपकी मोहब्बत पर ईमान लिया। और वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा जब मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुनूंगा। मैं दानियाल और मिदत की मंगनी कर देना चाहता हूं। तारिक, क्या कह रहे हैं आप? पागल हो गए? What nonsense! यार तूने एक बार भी मिद्दत से मेरी बात नहीं करवाई। यार उसे भी तो पता होना चाहिए कि अगर वो तेरी जान है तो मैं तेरा जिगरी यार हूं। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। तारिक, नूरी बता रही थी कि आप मुझे बुला रहे हैं। हाँ प्लीज बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। खैरियत? मैंने फैसला किया है कि इस इतवार हम मिदत के घर जाएंगे दानियाल का रिश्ता लेकर। मैं दानियाल और मिदत की मंगनी कर देना चाहता हूं। तारिक, क्या कह रहे हैं आप? पागल हो गए? What nonsense! वही कह रहा हूं जो तुमने सुना है। दानियाल भी यही चाहता है। दानियाल का तो दिमाग खराब हो गया। उस दिन रेस्टोरेंट में जो मैंने मिद्दत की बेइज्जती की थी, उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आया कि मैं मिद्दत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं उस लड़की को इस घर में ले आऊं? अक्सर छोटे घरों में रहने वाले लोग ना महलों के ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब आंखें खुलती है ना तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है। तारिक, आप क्या चाहती हैं? मैं अपने बेटे को खो दूं? वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए? दानी इस वक्त इतना जिद्दी हो रहा है कि अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वो कुछ भी कर सकता है। ओह, तो यूं कहना कि आप उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से मुतासर हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है आलिया, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। क्या मतलब तारिक? भला उस मिडिल क्लास लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने में क्या समझदारी है? मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता। वो हर नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके नफा और नुकसान का तखमीना लगाता है। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरा अपना बेटा है दानी। वो इस वक्त अपनी जिद और ख्वाहिश से पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मगर एक बात जो मुझे याद है और तुम भूल रही हो, वो ये है कि दानियाल को जो चीज जितनी अच्छी लगती है उतनी ही जल्दी उसके दिल से उतर भी जाती है और फिर उसकी जगह सिर्फ डस्टबिन में रह जाती है। सो डोंट वरी। मिदत कितने अरसे तक दानियाल की जिंदगी में रहती है देख लेते हैं। लेकिन तारिक, ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि सब जानते हैं कि मेरा एक स्टैंडर्ड है और मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मैं उस लड़की को अपने इकलौते बेटे से शादी करवा के इस घर में ले आऊं, सब हंसेंगे मुझ पे। आप फखरिया अपने सर्कल को फेस करेंगी आलिया, जब उन्हें पता चलेगा कि आप रियल सोशल वर्कर हैं जिसने सोशल वर्क अपने घर से शुरू किया है। एक गरीब लड़की को अपनी बहू बनाकर। तारिक, you're an evil genius. How clever. आपने ये सब कुछ सोचा भी कैसे? इसीलिए तो कहते हैं think twice before you act. You're too much. You really are.
भाई मुबारक हो, तूने आफ्टर ऑल K2 की चोटी सर कर ही ली। कह तो तुम सही रहे हो, मोहब्बत का महाज सर करना वाकई में K2 की चोटी तक पहुंचने के बराबर ही है। लेकिन थैंक यू रमीज, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे बहुत मोटिवेट किया, वरना मैं लिटरली थक के हार चुका था। अबे यार दानी, तू कैसे हार सकता था जबकि मुझे तेरी जीत का यकीन था। और वैसे भी यार, मोहब्बत तो इटसेल्फ एक जीत है। बट यू नो व्हाट, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू। यार तूने एक बार भी मिद्दत से मेरी बात नहीं करवाई। यार उसे भी तो पता होना चाहिए कि अगर वो तेरी जान है तो मैं तेरा जिगरी यार हूँ। डोंट वरी जिगर, मैं तुम्हारी मिद्दत से बात भी करवाऊंगा, स्काइप पे मुलाकात भी करवाऊंगा, मगर पहले मैं तो अपना दिल का हाल उसको बता दूं। इतनी मुश्किल से उसने हाँ की है। अच्छा चल ठीक है। एनीवेज, आई शुड स्पीक टू यू लेटर, ठीक है? एंजॉय एंगेजमेंट। थैंक्स सो मच ब्रो। हाफिज, बाय। पापा आप लोग चले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है यार, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ बेटा। उफ तारिक, आपने दानी को देखा? मिद्दत के पल्लू से बंधा हुआ बैठा हुआ था, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो हमारा वो बच्चा है जिसको हमने लंदन भेजा था पढ़ने के लिए। कितने नाजों से पाला था, इंपोर्टेड क्रॉकरी में साफ सुथरा खाना खाता था, और आज वहां पे एक गंदे से डब्बे में चीप मिठाई खा रहा था। हाउ डिस्गस्टिंग। रिलैक्स आलिया, भाई इतना गुस्सा करेंगी तो बीपी हाई हो जाएगा आपका। तारिक, आप और मैं जो देख कर आए हैं ना, कोई भी नॉर्मल इंसान अपसेट हो सकता है। काश ये मंगनी मीशा से हो रही होती, क्या शानदार मंजर होता। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हम अपने इकलौते बेटे की मंगनी करवा के आ रहे हैं। ऐसे महसूस हो रहा है कि शौक से आ रहे हैं हम। और वो मंगनी की अंगूठी, कितना चीप सा छल्ला पहनाया मेरे बेटे को उन्होंने आज। शुक्र करें कि ड्राइवर को साथ नहीं लेके गए, वरना वापस आके सारे नौकरों को बता रहा होता कि एक हीरा जैसी लड़की मीशा को छोड़ के क्या पत्थर छुना है हमारे बेटे ने अपने आप के लिए। भाई अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करने की कोशिश कीजिए। इतनी जज्बाती होंगी तो मिद्दत की जगह मीशा को ब्याह के लाने का प्रोग्राम कैसे पूरा होगा हमारा? जरा सोचिए। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। मैंने तुम्हारे माँ बाप की आंखों में मिद्दत के लिए वो चाह और मान नहीं देखा जो एक इकलौते बेटे की होने वाली बीवी का हक होता। खोट तो मेरी मोहब्बत में भी नहीं, फिर मेरे और उस लड़की के दरमियान दूरियां क्यों हायल हो गई? कहाँ आलिया खाला जैसी फेमस सोशल वर्कर, और कहाँ तारिक अंकल जैसे बिजनेस टाइकून, और कहाँ वो मिडिल क्लास फैमिली। कोई मैच ही नहीं है। दानियल, आप जानते हैं मेरे घर के हालात, सब कुछ आपके सामने है। मेरी फैमिली के अखराजात, घर के अखराजात सब कैसे पूरे होंगे अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो?